श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हाँ भाई साहब, ये जो आदमी है, जो छोटका नकचुअना जो है, लपुआ का जो छोटका पपुआ, ये गाना गाता है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और हम जब बजरंगबली का मंदिर जाते हैं, भजन सुनते हैं ना दोस्तों, तो हमारे आँख से पानी निकलने लगता है, हमारे रोंगटे खड़ा हो जाता है और एकदम से क्या ही बताएं कि हमको अंदर से कैसा महसूस होता है। ये बौधा, ये पगला, ये पगल ठट्ठा पगल चट्टा पे के ऊपर भगवान का इतना कृपा है। मतलब सोचिए ये क्या बताना चाह रहा है कि भाई मतलब हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। पूरा इसको हनुमान चालीसा नहीं पता होगा, हनुमान जी के कितने नाम है ये नहीं पता होगा कि हनुमान जी को किस किस नाम से बुलाया जाता है। लेकिन जब बात अभी धर्म की लड़ाई चल रही है, धर्म युद्ध हो रहा है, ये संस्कारी लोग हैं, केवल धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व तो जगा हुआ है इनके अंदर। मतलब सोचिए कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनको कैसा लगता होगा, जो कि सब्सक्राइबर इनके हर मतलब के धर्म के होंगे। मतलब लेकिन इन लोग को मतलब सोचिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना सिर्फ और सिर्फ मतलब ईगो, मतलब होता है ना कि किसी को गिरा के हम खुद को जीत हासिल कर लें। और इनकी लड़ाई एक औरत से है, क्योंकि ये मर्द से ये लोग दोनों भाई में कोई नहीं लड़ते हैं। लगता है कि इनके यहाँ का खानदानी परंपरा है, लोग औरतें वाला लड़ाई लड़ते हैं। इनके जो बड़के भैया भी हैं ना, वो औरतें ढूंढते चलते हैं लड़ने के लिए, और वो जो औरत से लड़ाई शुरू करते हैं ना बड़का भैया, तो ई बीच में जाते हैं, उसी औरत से ही भी लड़ने जाते हैं। कहे कि इनका अपना तो कुछ है नहीं, न दिमाग है न इनका कोई औकात है। तो ये अभी कह रहे हैं कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मतलब सोचिए, ये जानकी जी के भक्त हैं, ये औरत का इज्जत करते हैं, ये कह रहे हैं कि हम बहुत सम्मान करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये जहाँ एक तरफ जानकी जी का सम्मान करते हैं, और वैसा ही जानकी जी जैसी जो दूसरी औरत है उसको पता नहीं ये क्या क्या बोलते हैं, बांस घुसेड़ते हैं उसके अंदर ही, और उसके बाद कहने आते हैं कि हम बहुत गुस्से में थे क्योंकि भाई इसलिए हम ऐसा बोले। और इनके बहुत सारे करतूत हैं, आज हम उसी पे बात करने आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों जो लोग भी मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कि भाई मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। मतलब मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ कि मैं यही सोच, मतलब हमें समझ में नहीं आया कि जो इंसान आज हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, भाई हिंदू हो, हिंदुत्व की लड़ाई तुम लड़ रहे हो, लेकिन तुम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। तुम ये कह रहे हो कि भाई हम मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं और हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हम समाज में ब्लॉग के थ्रू लोगों को एक मैसेज देते हैं, एक ऐसा मैसेज जो कि समाज हमसे सीखता है। तो अब आप ही लोगों को बात हमको बता दीजिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम, ये जो मतलब धर्म के नाम पे जो ये आदमी छीछा लेदर ये लोग पूरा परिवार कर रहा है, तो इनके जो मुस्लिम समुदाय के जो सब्सक्राइबर होंगे, सिख, ईसाई, पंजाबी, मतलब जो भी होंगे, उनको मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो जो मतलब सोचिए, सिवान से हैं, छपरा सिवान में, आपको भी पता है कि सिवान में मतलब मुस्लिम समुदाय आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई मतलब बंटवारा करो, मेरा तो हम लोग तो धर्म के नाम पे मतलब हम लोग नेता थोड़े हैं जो धर्म के और जाति पे मतलब वोट यहाँ बटोरने आए हैं। लेकिन सोचिए कि भाई ये ऐसे लोग हैं, स्कूल चलाते हैं, तो क्या इनके स्कूल में मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते होंगे? स्कूल चलाते थे, हॉस्टल चलाती हैं इनकी जो माएँ थी, तो उसमें भी मुस्लिम बच्चे पढ़ते होंगे। लेकिन आज सोचिए कि आज ये इंसान केवल एक औरत को गिराने के लिए कि भाई वो औरत हमसे आगे कैसे निकल जाएगी, मतलब यहाँ लड़ाई मतलब इसकी नहीं है, यहाँ लड़ाई ईगो की है। और ईगो की लड़ाई में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सामने जो है वो कौन है। मतलब इनको ये लग रहा है कि भाई एक औरत हमसे कैसे आगे निकल जाएगी। भाई हम इतने बड़े हैं, 36,000 32,000 सब्सक्राइबर लेके एक औरत हमको कैसे नीचा दिखा देगी। हमारा मिलियन सब्सक्राइबर है और उसी मिलियन सब्सक्राइबर का ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
और उसी मिलियन सब्सक्राइबर को ये उकसा रहे हैं कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़िए। तो क्या उस सब्सक्राइबर में मुस्लिम नहीं होंगे? क्या उसमें पंजाबी, सिख, ईसाई नहीं होंगे? तो भाई ये मतलब इतना नीच लेवल के जाके ये तुम जो यहाँ राजनीति कर रहे हो, तुमको क्या लग रहा है कि मतलब जो सब्सक्राइबर हैं जिनको तुम कह रहे हो जागो हिंदू जागो, हमें कोई महादेव का नाम मतलब बोलता है तो हमें गुस्सा आता है, कोई बजरंग बली के बारे में बोलता है तो हमें गुस्सा आता है, तो हम पूछना चाहते हैं तुमसे, क्यों बजरंग बली तुम्हारे खानदानी, तुम्हारे दादा परदादा हैं और बाकी लोग के कुछ नहीं लगते हैं बजरंग बली? या तुम क्या कहना चाहते हो कि बजरंग बली पे तुम्हारा मतलब कॉपीराइट है कि सिर्फ तुम ही को बजरंग बली के लिए ज्यादा तुम्हारे अंदर आग लगा हुआ है और बाकी किसी को बजरंग बली और भगवान देवी देवता से कोई मतलब नहीं है? लेकिन हाँ, लोग तुम्हारे जैसा देवी देवता के नाम से मतलब क्या बोले धंधा नहीं कर रहे, फर्क बस इतना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कह रहा है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मतलब इसके अंदर जानकी जी बैठी हुई हैं। अपनी माँ को सम्मान चाहिए, इसकी माँ को सम्मान दीजिए, इसकी बहन को सम्मान दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि ये मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं। लेकिन जो कम जिसका सब्सक्राइबर है, जिसका मतलब पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं है, उसकी माँ बहन का कोई इज्जत नहीं है, कोई भी उसका इज्जत उतार के चला जाए। मतलब इसका ये कहना है कि भाई हम औरत का इज्जत करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ से औरत का इज्जत करता है? ये औरत को कहता है विधवा औरत, मोटकी भैंसिया, भैंस दूध देती है। बताइए, एक विधवा औरत या कोई भी औरत दूध देती है, मतलब भैंस है औरत। तो इसकी माँ जो है, इसकी माँ भी तो गेंडा की तरह, जिस औरत को ये बोल रहा है, मतलब उनको जो वो विधवा औरत है जिनको टारगेट करके इनका पूरा खानदान टारगेट कर रहा है उनको, तो वो उनके पास 35,000 सब्सक्राइबर है, इसके पास मिलियन सब्सक्राइबर है, तो वो विधवा है तो विधवा दूध देती हैं। और ये मतलब क्या पी के, मतलब इस पे अगर बताइए कोई अगर कुछ और अनर्गल बोलेगा तो लोग बोलेंगे कि भाई कितना गंदा बोलती है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि मोटकी भैंसिया, तुम भैंस हो, हम भैंसासुर हैं, और तुम हमारे घर में सबका फटा होता है, मेरे घर में सबका सटा हुआ है। मतलब इतना भाई साहब, मतलब क्या ही बोला जाए। हम औरत हैं फिर भी हमें एक मर्यादा है, हमको बोलने में शर्म आ रहा है। ये सब जो बात यहाँ पे रख भी रहे हैं ना, वो थोड़े से अपने शर्म हया को साइड में करके, क्योंकि मेरा काम है इसकी गंदगी को दिखाना, इसलिए हम ये बात यहाँ पे रख रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल पाते। ये किसी औरत को ये कह रहा है कि भाई तुम मोटकी हो, भैंस हो, तुम दूध देती हो, भैंस दूध देती है, तो भाई इसकी भी माँ मोटी है, इसकी भी माँ भैंस से कम नहीं लगती है, वो तो महिषासुर जैसी लगती है, तो वह दूध देती होगी, और इसके घर में जितनी औरत है वो सब दूधे देती होगी। मतलब सोचिए कि ये लोग मतलब किस टाइप की ब्लॉगिंग करते हैं। और जब इनको बांस होने लगता है, जब इनको कहीं से कोई मतलब गाली देने लगता है, तो ये आ जाते हैं पंचायत करने की भाई हमको गाली दिया। मतलब इनका बेटा किसी को सरेआम वाईटी पे आके गाली दे तो गाली नहीं तो फिर वो एक मतलब जवाब हुआ। और कोई लड़का इनके परिवार को अगर गाली दिया तो उसके ऊपर ही साइबर कंप्लेन करने गए। कोई भाई बिट्टू मिश्रा कोई था कि बिट्टू शर्मा, वो इनको गाली दिया, तो उसके जो कि उसके बहुत कम सब्सक्राइबर थे, उसको ये गए मतलब उसके ऊपर साइबर कंप्लेन करने। और आप लोग जो कर रहे हैं गंदगी, तो ये कह रहे हैं हम गंदगी नहीं कर रहे। तो भाई जब तुम गंदगी नहीं कर रहे हो, तो तुम जब इस टाइप की बातें जब कर रहे हो और अपना जो लाइव है वो प्राइवेट क्यों कर दे रहे हो? जब तुम गंदगी कर ही नहीं रहे हो, तुमको लग रहा है कि तुम गंदगी नहीं कर रहे हो, तो फिर तुमको प्राइवेट करने की क्या जरूरत थी? किससे तुमको डर है? और सोचिए, ये तो महान है ही, इसकी महतारी जो है ना वो और इससे एक लेवल आगे की है। आके कह रही है कि ये वीडियो में जो बोल रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे, तो हम इनको रोके हैं कि नहीं लाइव में ऐसी बातें मत बोलिए। और बैठ जाती है बगल में माता जी भी, और माता जी खुद कह रही है कि गलत सही नहीं बोलिए। और यही माता जी हैं जो शुरुआत की है कंट्रोवर्सी का, ये कह के कि हम अपनी बेटी को कुछ भी दे, तुम्हारा क्यों फटता है। तो माता जी जो फटने वाली बात बोली, तो वो बात जब माता जी पे लोग मतलब इन्हीं के ऑडियंस सवाल करने लगा कि भाई पहले तो गाली आप ही दी थी, पहले तो फटने वाला बात आप बोली, तो आज माता जी सफाई देने आती हैं कि भाई हम जीभ फटने की बात नहीं कर रहे थे, हम कलेजा फटने की बात कर रहे हैं। बता सोचिए कि कितना ये या तो खुद सी हैं या लोगों को सी बनाते हैं। माता जी का जो बोलने का टोन था, इससे सबको समझ में आ गया था कि माता जी क्या फटने की बात कर रही है। लेकिन आज माता जी आई है सती सावित्री बनने की, भाई हम तो कलेजा फटने की बात कर रहे थे, सामने वाला का दिमाग वैसा था उसमें ले लिया।
माता जी का जो था कि भाई हम अपनी बेटी को कुछ भी दे, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। मतलब माता जी किसी के बाप को गाली दे सकती हैं, लेकिन अगर इनके बाप को गाली पड़ता है तो ये लोग कहते हैं कि मेरे बाप पे मत जाइए। क्यों? आपके बाप पे क्यों नहीं जाए? आपके बाप भी तो ब्लॉग में आते हैं, आपके बाप भी, आज आप कह रहे हैं कि औरत देवी होती है, औरतों का इज्जत करना चाहिए, मतलब आपके घर की बीवी औरतें देवी और बाहर वाली औरतें क्या, वो क्या है? मतलब वो देवी नहीं, मतलब जो आपके घर में जो राज परिवार की जो देवियां वो देवी, और बाहर वाली उसका कोई मतलब वो नहीं है, उसका कोई देवी देवता उसके अंदर नहीं है, सारे देवी देवता मतलब इन्हीं के घर में है। और जो कह रहे हैं कि हमारे पापा के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, हमारे पापा के बारे में जब कोई गलत बोलता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। और जब आपके पापा किसी औरत को बोले थे कि जहां से बच्चा निकला है वहीं बच्चा घुसेड़ लो, तो उस दिन आपका कहाँ गया था कि भाई उस दिन आपके बाप को सोच समझ के बोलना चाहिए था। मतलब आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं। मतलब सोचिए कि इनकी मानसिकता कैसी है कि भाई इनके पास मिलियन सब्सक्राइबर है तो ये कुछ भी गंध मचा सकते हैं। और माता जी कह रही हैं कि लोग हमारे लिपस्टिक का मजाक बनाता है, कि हम लिपस्टिक लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसका मजाक मेरा बनाता है। माता जी कोई आपका मजाक लिपस्टिक से नहीं बनाता है। आप अपने आईडी का नाम रखिए हैं अप्सरा मॉम, तो उस पर लोग बात करता है कि भाई आप कहाँ की अप्सरा हैं। और आप खुद कहती हैं कि हम लिपस्टिक लगाते हैं, हमको खाना मिले या ना मिले, भोजन मिले या ना मिले, लेकिन हमको लिपस्टिक चाहिए, तब लोग उस पर बात करते हैं। तो भाई जब आप बोलते हैं तब तो लोग बात करता है। तो माता जी का प्रवचन आता है कि भाई हम तो शादी, हमारे तो सुहाग, हमारे तो पति जिंदा है, तो हम लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप करते हैं, और विधवा औरत क्यों लगाती है। मतलब सोचिए कि ये विधवा शब्द जो है ना, इनके पूरे खानदान में अभी ऐसे मतलब ये चल रहा है कि जैसे लग रहा है कि इनके यहाँ ना तो कोई विधवा हुआ है और ना ही कोई भविष्य में विधवा होगा। मतलब इनके लिए जो विधवा है ना, इनका ये कहना है कि विधवा औरत को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। विधवा औरत है, उसको अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना है। जो कि इनको कोई समझाए, इन गंवार लोगों को समझाए कोई कि भाई जमाना बदल चुका है, पहले का समय था दूसरा, अब का समय था दूसरा। मतलब आपके लिए जमाना बदल चुका है। आप पहले मतलब कुछ और थी, आज कुछ और है। पहले की औरतें सोशल मीडिया पे आके नाच के रील्स नहीं बनाती थी, चाहे कोई भी औरत हो, हम हो या कोई और हो, लेकिन आज सब लोग करता है। लेकिन भाई जब आप बदल सकती हैं, आपको अपने लिए सब चीज बदलाव हो सकता है कि नहीं भाई पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। पहले का कोई घर में एगो मरनी हो जाता था तो पूरा खानदान मिलकर सूतक मनाता था। आज आप कह रहे हैं कि भाई समय बदल गया, मेरा बेटा बहू नहीं मना रहा है सूतक, तो कोई बात नहीं, समय बदल गया। मतलब आपके लिए जमाना बदल गया और जो बाकी लोग हैं उसके लिए कोई जमाना नहीं। मतलब वो विधवा हैं तो जीवन भर उनको एक काल कोठरी में देके भाई विधवा हो गए, आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। आपको एक काल कोठरी में रहने का अधिकार है, आपको लिपस्टिक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और जहां तक माता जी को यह लगता है कि शादीशुदा सुहागन महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, तो माता जी आप कौन से स्कूल में पढ़ी थी? आपके पास दिमाग है या दिमाग कहीं बेच दी हैं? आजकल जो कॉलेज गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं, जो जब मतलब कि 9th 10th से ही लड़कियां लिपस्टिक लगाना शुरू करती हैं, तो उनका कौन सा सुहाग ऐसा रहता है? मतलब वो कौन सा ऐसा सुहाग को बचाने के लिए डेली लिपस्टिक थूर थूर के जाती हैं? मतलब इनके पास दिमाग नहीं है, इस बात का तो ये परिचय देती हैं, लेकिन जबरदस्ती ज्ञान देने आती है कि मेरे पास बहुत दिमाग है। और उसी ज्ञान की वजह से बेचारी इतने लंबे नप जाती है ना कि फिर इनके ऊपर चप्पल बरसाए जाने लगते हैं। माता जी आती हैं बहुत रोब में कि भाई हमारे पास तो मिलियन के, हमारे पास लाखों लाख वाले सब्सक्राइबर वाले लोग हैं, हम कुछ भी गंध मचाते हैं। लेकिन जब इन्हीं की ऑडियंस इन पे चप्पल बरसाने लगती है तो माता जी को अपना औकात समझ में आता है। तब माता जी तिलमिला जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग अपने अपनी माँ पे ये चप्पल बरसाओ, तुम लोग अपने माँ के सर पे चप्पल मारो, जो तुम्हारी माँ के सर का ताज बन जाएगा। मतलब इन लोग का ये कहना है कि हम गलती करें, गंध मचाएं, कुछ भी करें भाई साहब, लेकिन हमारे प्रशंसा ही करो। हम लोग की निंदा नहीं, हमें निंदा नहीं चाहिए, हमें बस प्रशंसा चाहिए, भले हमारे करनी मतलब एकदम से ये वाले हों। उसके बाद इनका जितना भी इनके बेटे का गाली गलौज वाला, इनका जो गाली गलौज वाला सारे लाइव प्राइवेट हो चुके हैं, सारे वीडियो प्राइवेट हो चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। तो जब नहीं करते तो क्यों प्राइवेट कर दी? आपको तो रखना चाहिए था।
ये तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो तो डिसाइड करता ना भाई कि आपका मतलब जो उसका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है या गाइडलाइन को आप तोड़ी हैं। तो भाई ये लोग बहुत घटिया लोग हैं, इनके नज़र में मतलब क्या है ना, और इनका पूरा जो खानदान है अभी एकदम हिंदुत्व की तरफ मतलब चल पड़ा है, मतलब हिंदुत्व का झंडा लहरा रही है, जिससे लग रहा है कि बस ये केवल हिंदू हैं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। इनको सब्सक्राइबर चाहिए हर धर्म से, हर धर्म के लोग इनको सब्सक्राइब करो, हर धर्म के लोग इनका व्यूज दो, हर धर्म के लोग इनके वीडियोस देखो, हर धर्म के लोग इनको सपोर्ट करो ताकि इनके डॉलर बने। लेकिन ये बात केवल हिंदुत्व की करेंगे, क्योंकि भाई इनके अंदर का हिंदू जागा है। जो आदमी आज तक भगवान के मंदिर में नहीं गया होगा, जो इंसान केवल जब उसके यहाँ कोई भी नियम धर्म कुछ भी पालन नहीं होता है, लेकिन जब किसी से लड़ाई लड़नी हो ना तो उस जीत के लिए किसी भी हद तक जाओ, साम दांड दंड भेद कुछ भी अपना लो। और इनके जो बड़े वाले जो हैं लप्पू लफंडर जी, वो सारा अपना लिए। भाई जागो जागो हिंदू, जागो जागो जागो। जब कोई नहीं जागा तो उनको उनकी औकात समझ में आ गई कि भाई मेरे जगाने से कोई नहीं जागेगा, क्योंकि जागता उसके लिए लोग हैं जिसमें खुद जो अच्छा हो, जो खुद सारे कुकर्म से भरा हो ना, उसकी बात कोई नहीं सुनता है। सुना उसका जाता है जिसकी बातों में दम होता है, जो इसकी खुद जो इतनी नीचता गलीजता की सारी हदें पार किए हुए होता है ना, उसकी कोई बात नहीं सुनता है। तो ये था माता जी और उनके बेटे का प्रवचन, जिसमें माता जी जब इतने चप्पल खाई तो माता जी लाइव से बौखला के भाग गई, और वो लाइव भी प्राइवेट हो चुका है। लेकिन हाँ भाई, जनता बहुत चालाक हो चुकी है, ये ऑडियंस बहुत लोगों ने लाइव को ना डाउनलोड कर लिया, और अभी वही लाइव के जो क्लिप है ना, छोटे छोटे जो मुटकी भैंसिया दूध देने वाला ये वो, जो इनके सुपुत्र और ये मिलके जो कर्मकांड करके गई हैं माता जी, वो सारे जगह जगह पे मतलब ये। और हाँ, माता जी का एक और बात है, माता जी कहती है कि धंधा कुछ भी करो गंदा नहीं होता है, चाहे दारू बेचो, शराब बेचो, अफीम बेचो, चरस बेचो, गांजा बेचो, मतलब ड्रग्स बेचो, कुछ भी बेचो, धंधा सब धंधा होता है। मतलब जो सब्जी बेचता है उसका भी धंधा, और जो दारू बेचता है उसका भी धंधा, जो मतलब ये मतलब रेडिया ठेली लगाता है उसका भी धंधा, और जो ड्रग्स बेचता है उसका भी धंधा। मतलब सोचिए कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रग्स इलीगल है और सब्जी लीगल है। मतलब इनको ये भी नहीं पता है कि हर धंधा मतलब नहीं कर सकता है आदमी, और सब धंधे को एक कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और ये पढ़ी लिखी लेडी हैं भाई, स्कूल चलाती हैं, स्कूल के डायरेक्टर साहिबा हैं। मतलब बिहार सरकार को तो इनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए कि भाई ये ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स को सब्जी में मिला दे रहे हैं कि भाई दोनों धंधा सेम है। मतलब बिहार में दारू बैन है कि भाई दारू नहीं पीना है क्योंकि ये मतलब सही नहीं है, लेकिन माता जी बिहार में कहती हैं ड्रग्स को भी कि सही है। धंधा तो धंधा होता है, किस सबको ही अपना अपना धंधा करके पैसा कमा रहा है। मतलब इनका बेटा जो उड़ता पंजाब वाला जो काम करता है, जो लोग बोलते हैं कि भाई इसीलिए वो कहता है कि हमारा यूट्यूब ही कमाई नहीं है, मेरा और भी अलग से कमाई है, तो इनका बेटा जो उड़ता पंजाब वाला काम करता है उस पर माता जी आज मुहर लगा के चली गई हैं कि धंधा कोई भी करे, धंधा धंधा होता है भाई साहब। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन इन लोगों के लिए, इन गंवारों के लिए, कि भाई विधवा विधवा विधवा, थोड़ा भगवान से डरिए। ऐसा नहीं हो ना कि लाठी घूमे ना तो टे तुरंत आ जाइए अपने औकात पे। उसके बाद मतलब समझ में आएगा कि किसी को बोलना कितना आसान होता है और जब खुद पे बीतता है तो कितना मुश्किल। तो चलिए दोस्तों, मेरा छोटा सा मतलब एक वीडियो था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।